नमस्कार, मैं हूं उत्पल शर्मा और आज हम बात करेंगे झुंझुनू ज़िले में फिल्माई गई फिल्म मोटी सेठानी को लेके। जी हाँ दोस्तों, झुंझुनू शेखावाटी का वो अंचल है जहां एक से बढ़कर एक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय फिल्मों का छायांकन किया जाता रहा है। इसी कड़ी में पिछले दिनों रानी सती माता की कथा को लेके एक फ़िल्म का निर्माण किया गया। फिल्म का नाम है मोटी सेठानी। इस मोटी सेठानी में जो अभिनय की छाप छोड़ी है अनन्या बूबना ने, वो आज हमारे साथ हैं। हम उनसे बात करेंगे कैसा फिल्मी उनका करियर रहा, क्या अनुभव रहे और फिल्म जगत में क्या कुछ है। इन्हीं बातों को लेके आज हमारे साथ अनन्या बूबना है। मैं चाहूँगा अब अनन्या जी से हम लोग बात करें। मोटी सेठानी क्या है, क्या फिल्म है ये? सर, मोटी सेठानी फ़िल्म 700 साल पुरानी कहानी पे बनी है। ये रानी सती माता की कथा पे है कि उन्होंने क्या किया, सती प्रथा कैसे शुरू हुई, सती प्रथा क्यों लाई गई थी और लोग इसको क्या समझने लग गए। उस चीज़ों पे हमारी हिंदुस्तान की संस्कृति को जानने के लिए और बढ़ावा देने के लिए सब ये फ़िल्म को फिल्माया गया था। फिल्म में आपकी भूमिका किस रूप में है? फिल्म में मेरी भूमिका मेन रोल, लीड रोल पे है, जिनकी कहानी है श्री रानी सती दादी जी की कहानी है। मैंने उन्हीं का किरदार निभाया है, नारायणी का किरदार निभाया है। इस छोटी उम्र में फिल्मों में जाना कैसा आपका सफ़र रहा, कैसे चयन हुआ आपका हीरोइन के रूप में? चयन एक दिन मेरी मम्मी ने मेरे को रैंडमली बोला था कि बेटा करना है क्या। मैंने कहा ठीक है मम्मा, ट्राई कर लूँगी। लेकिन मैं बहुत डरी हुई थी। फिर मम्मा ने स्कूल में मेल डाला, फिर मुझे टीचर्स ने समझाया, टीचर्स का सपोर्ट था कि बेटा कर लोगी, कोई बात नहीं। फिर जब प्रिंसिपल मैम ने मेल देखा और फिर ऐसा हुआ कि ऑडिशन के लिए भेजना है, तो वहाँ पर भी मेरे साथ मेरे टीचर्स थे, हर टाइम पे थे कि बेटा कुछ नहीं होता, कर लोगी, तो मैं आदत है ये सब करने की, तुम कर लोगी, हमें तुम पे पूरा भरोसा है। मैं तो डर गई थी कि मुझसे नहीं होगा, लेकिन फिर मेरे टीचर्स ने, पेरेंट्स ने सब समझाया कि हो जाएगा, कर लोगी। स्कूल में जब ऑडिशन पे जाने से पहले स्कूल में मेरी बहुत प्रैक्टिस हुई, तो वहाँ जाके मुझे उतना डर नहीं लगा, लेकिन पहले बहुत डरी हुई थी। तो वहाँ पे मेरे साथ मेरे टीचर्स थे, तो उतना डर नहीं लगा। फिल्म में जाने से पहले भी कभी इस तरह का अनुभव रहा है अभिनय का? जी सर, मेरे स्कूल बिरला बालिका विद्यापीठ में ये चीज़ें होती रहती हैं। हम स्टेज पे परफॉर्मेंसेस, डांसेस करते ही रहते हैं, थिएटर्स, एक्टिंग क्लासेस होती हैं स्कूल में। तो कभी एक कैमरा वाली चीज़ थी कि कैमरा फेस करना पड़ेगा, लेकिन उतना नहीं था, उतना डर नहीं लगा। एक्सप्रेशंस हैं, डांस है। मूवी में किरदार को घुड़सवारी और तलवारबाजी आनी चाहिए थी, तो तलवारबाजी भी मैंने सीखी स्कूल में और घुड़सवारी भी सीखी। फिल्म को लेके सीखी या जीवन का हिस्सा रही है आपकी? घुड़सवारी जीवन का हिस्सा रही, लेकिन तलवारबाजी फिल्म को लेकर सीखी। मैं कर्तव्य पथ गई थी इस साल बैंड के लेके, मैं एनसीसी कैडेट हूँ। तो जब मैं गई वहाँ, तो मुझे वो जो अनुभव था वो मुझे फिल्म वाले अनुभव से काफ़ी मिलता जुलता लगा। नए लोगों से बात करना, कर्तव्य पथ है तो मीडिया भी होगी, नए लोगों से घुलना मिलना, एक वो कर्तव्य पथ पे चलना और डिसिप्लिन होना, उतनी ही मेहनत और उतना ही लगन। माहौल में अपने आप को बनाए रखना बड़ी बात है आपको। जी, काफ़ी मदद की मुझे एनसीसी ने भी मूवी में एक मेहनत वाली चीज़ को बरकरार रखने के लिए। स्वाभाविक है, लंबी आवर तक आपकी अभिनय की शूटिंग होती है, बहुत सारे लोगों के साथ रहना होता है, तो घुल मिल के रहना एनसीसी का एक पर्याय है। वहाँ सब सिखाया जाता है, शिविर कला भी वहाँ होती है। हाँ। तो वो सब आप उसमें सीख पाए, बहुत अच्छी बात है। अनन्या, अभिनय के साथ साथ आप पढ़ाई भी करती हैं, तो ये कैसे तालमेल बैठा पाती हैं? सर, हमारे स्कूल में, विद्यापीठ में ना, सुबह से लेकर रात तक सोने तक का एक टाइम मैनेजमेंट रूटीन है। तो उसमें को करिकुलर्स, स्पोर्ट्स, सबके लिए एक्स्ट्रा टाइम है, अलग टाइम है, और पढ़ाई के लिए अलग टाइम है। तो मैं बस वही रेगुलर फॉलो करती हूँ और ज़्यादा कुछ नहीं। और जब एक्स्ट्रा टाइम, कभी कभी रात को बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ, तो रात को एक्स्ट्रा टाइम पढ़ने की जगह सो जाती हूँ जल्दी। तो टाइम मैनेज करना उतना बहुत आसान हो गया, क्योंकि हम सुबह 5 बजे उठते हैं और रात में 11 बजे बेड पे जाते हैं सोने। तो उस बीच में पढ़ाई से लेके, रेस्ट से लेके, स्पोर्ट्स, एकेडमिक, को करिकुलर, पूरा शेड्यूल है स्कूल का। तो वो फॉलो करते करते मैंने स्कूल के लिए कर लिया। बात जब कैरियर निर्माण की आती है, तो फिल्में बनाना चाहेंगे या कोई दूसरा फील्ड चुनेंगे आप?
सर अगर मैं फ़िल्में भी बनाऊंगी तो ये नहीं है कि मैं पढ़ाई बिल्कुल ही छोड़ दूंगी, मैं पढ़ाई भी करूंगी। मुझे बचपन से मेरा सपना है कि मुझे लॉयर बनना है। तो अगर मेरे पास एक लॉयर की डिग्री होगी तो फिर उसके बाद मैं एक्टिंग भी करूंगी तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं साथ ही साथ एक्टिंग कर रही हूँ और मैं साथ ही साथ केसेस सुलझा रही हूँ, मुझे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं दोनों चीज़ें कर लूँगी, क्योंकि वही है टाइम मैनेजमेंट करके तो इंसान कुछ भी कर सकता है। लेकिन हाँ, अगर दोनों में से किसी एक चीज़ से पूछा जाए तो मैं एक्टिंग मैंने शुरू कर दी है तो मैं उसको रोकना नहीं चाहूँगी। मौका आया कि फिल्मों में आप लॉयर बने और रियल लाइफ में नहीं बन पाए तो कैसा लगेगा? थोड़ा दुख होगा कि रियल लाइफ में बनना था, नहीं बन पाई, लेकिन फिल्मों में जब बनूंगी तो अच्छा लगेगा। अपनी सहेलियों को, नई पीढ़ी के जो लोग हैं जो फिल्मों में आना चाहते हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? उनके लिए सर मैं बस ये कहना चाहूँगी कि फ़िल्मों में आने के लिए पढ़ाई भी ज़रूरी होती है। ऐसा नहीं है कि अगर आप फ़िल्मों में आ रहे हो तो पढ़ाई छोड़ दो। प्लीज़ पढ़ाई मत छोड़ना। पढ़ाई के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। जब तक आप पढ़ रहे हो तब तक सब ठीक है। अगर आप एक्टिंग नहीं भी कर पाए, बॉम्बे ऐसा भी नहीं होता सर कि बॉम्बे चले गए तो मिल ही जाएगा। बॉम्बे जाने के बाद भी स्ट्रगल होता है, बहुत मुश्किल से मिलती है। इसलिए पढ़ाई नहीं छोड़नी चाहिए। और माँ बाप का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। माँ बाप के सपोर्ट के बिना कुछ मत करना। बहुत सारे युवा हैं, यूथ हैं, चकाचौंध के मारे, फिल्म में अभिनय के मारे घर छोड़ के मुंबई चले जाते हैं, बड़े निराश होकर वापस आते हैं, या कुछ लोग आ ही नहीं पाते। जी जी। आपने इस बात में एक शामिल किया कि माँ बाप का सपोर्ट भी की और अभिनय की शुरुआत घर से भी की जा सकती है। जी ऐसा हो सकता है ना? हाँ हाँ, अभिनय की शुरुआत घर से ही होती है। मैंने घर पे ही ऑडिशन दिया था सबसे पहला। अभिनय की मैं घर पे जब टीवी पे DID देखती थी तो मैं वहाँ पे देख के एक्टिंग करा करती थी। और फिर जब विद्यापीठ आई तो मुझे स्टेज मिला। तो इन दोनों चीज़ों को मिला के मैंने पर्दे पे उसको उतारा कि अब अभिनय का मुझे मौका मिला। तो फिर हुआ। घर पे अगर आप TV शोज़ देख के, मूवीज़ देख के एक्टिंग करते हो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर आप बड़े हो जाओगे, आपको अपने आप ही स्टेज मिलेगा। बड़ी कम उम्र में गंभीर बात कह डाली कि अभिनय जो करना है, अभिनय की शुरुआत करनी है, ज़रूरी नहीं मुंबई जाके ही करें। हर चीज़ की शुरुआत अपने घर से, परिवार के साथ, भाई बहनों के साथ भी हो सकती है। ये अनन्या बुबना का खुद का अनुभव है। पत्रिका TV के लिए मैं उत्पल शर्मा, पिलानी से।